बताइए हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तब तो मैं स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। गुड, चलो आप लोगों को याद है कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग में सबके सामने हो गया, मैं नोटेशन भी कर देता हूँ ताकि ओके। तो किसी ने गूगल पे सर्चिंग मारा कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्या है। मैंने तुमको कल डाल दिया था कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। क्या तुम में से किसी ने भी आज ट्राई करके देखा कि सर क्या चीज़ पढ़ाने वाले नहीं है? तुम में से कोई ऐसा एनीवन कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? बताइए क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर 10th में स्टार्ट होता है। ये बचपन से लेकर आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा। ये 10th में स्टार्ट होता है, 11 12th में आएगा और फ्यूचर हायर एजुकेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री काम आता है। एनीवन व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? आप कोई शब्द को देख के क्या समझ में आता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या हो सकता है? बताइए जल्दी, टाइप इन चैट बॉक्स। कि आपको क्या लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच टीम हैज टू मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड गुड, काफी हद तक करेक्ट है। मेजर ऑफ ट्रायंगल, सुधाकर ने अभी गूगल पे गया, तुरंत सर्च मारी और तुरंत बताया। मैं सुधाकर सही कहा ना तेरे को? आजकल बच्चे गूगल का मिसयूज कर रहे हैं। आजकल वो एक ऐप आता है डाउट नेट या कुछ, कि बच्चों को होमवर्क कैसे सॉल्व करना है। होमवर्क क्यों दिया था बच्चों को? कि बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, खुद समझदार करके करेंगे। अब क्या एक ऐप ऐसा है कि आप क्वेश्चन का फोटो खींचो, आपको सोल्यूशन दे देंगे, बच्चे ने छापा और होमवर्क सबमिट कर। ऐसे होमवर्क का कोई फायदा नहीं होता, याद रखो। होमवर्क सिंसियरली जो करता है उसके मार्क्स अपने आप ही आते हैं। उसको मार्क्स के पीछे नहीं भागना पड़ता, मार्क्स उसके पीछे भागते हैं। याद रखना हमेशा, ठीक है ना? इसलिए जो होमवर्क मिलता है सिंसियरली, आपको क्या करना है, उसको खुद मेहनत से उसको समझना। आजकल तो लोग जो टेस्ट होता है संडे टेस्ट, उसको भी गूगल यूज़ कर रहे हैं। दे सर ने क्वेश्चन दिया, फटाफट गूगल में टाइप किया ABCD। एक बच्चा है 9th में, वो मैसेज में डेली टॉप कर रहा है। अब पता लगता है वो आराम से गूगल बाबा का यूज़ कर रहा है और सब टॉप मारते हैं, जबकि क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इसमें नुकसान किसका है? ना टीचर का नुकसान है, ना पेरेंट का नुकसान है। नुकसान किसका है? केवल स्टूडेंट का है। आप लोग समझदार बनो और जो ये लिखा पढ़ी कर रहे हो वो मत करो, आराम से शांति से बैठो। फिर मैंने नोट किया है, स्टिल आप लोग पता नहीं क्यों कर पा रहे हो। ऐसी चीज़ें नहीं करना, अच्छे बच्चे बनो। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने सही बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल सही। देखो ट्रिग्नो, ये दो वर्ड में ब्रेक होता है। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है ये दो वर्ड में ब्रेक होता है, ट्रिग्नो और मैट्रिक। ट्रिग्नो का मीनिंग है ट्रायंगल्स विथ सम रिलेशन विद द ट्रायंगल्स, और मैट्रिक का मतलब है जहाँ हम मेजरमेंट करने वाले हैं। हम क्या मेजरमेंट करने वाले हैं? अब ट्रायंगल में दो चीज़ होती है मेजरमेंट करने के लिए, बताओ क्या क्या होती है ट्रायंगल में? क्या क्या मेजरमेंट करने के लिए? आपको एक ट्रायंगल देख के क्या समझ में आता है कि हम क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं? एकदम गुड, कुबेर ने, पूर्णिमा ने एकदम सही बताया, कल्पना ने। हम दो चीज़ मेजरमेंट करते हैं। एक हम मेजरमेंट करते हैं साइड्स, और दूसरा मेजरमेंट कर सकते हैं एंगल्स। गुड, एकदम सही बात। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इसी के ऊपर है कि हमको कुछ न कुछ दिया होगा। हमको साइड्स दिए होंगे, हमको एंगल दिया है, हमको कुछ फाइंड आउट करना है। ये इसका बेसिक क्रंच है। ठीक है, अब एक ट्रायंगल है। अब इस चैप्टर में याद रखना, आपके तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? जब एंगल के बेस पे उसको वो करते हैं। ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं? दो तरह से उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। एक हम लेंथ वाइज उसको बताते हैं, एक हम उसको एंगल वाइज बताते हैं। एंगल वाइज क्या डिफरेंशिएशन होता है? यस, कौन कौन से होते हैं? तीन टाइप के एंगल कौन से होते हैं ट्रायंगल में? एक आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलिन। ये साइड के बेस पे होता है ना? कि हम अगर साइड्स को देखते हैं तो तीन टाइप के होते हैं। आपको आइसोसेलेस आता है जिसकी दो साइड सेम होती है। आपका स्केलिन आता है
कि तीनों साइड अलग हैं, और आपका इक्विलेटरल आता है कि तीनों साइड इक्वल है। हम इसमें दूसरा पार्ट पढ़ेंगे ट्रायंगल का, कि जहाँ पर एंगल के बेस पे ट्रायंगल को बताया जाता है। तो तीन तरह के आपके ट्रायंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये टोटली डिपेंड करती है राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा ही। ये सबको क्लियर होना चाहिए। ये पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें कुछ रेशियो होते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने एक बहुत बेसिक थ्योरम पढ़ा था, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सबको याद है? क्या बोलते हैं इसको, बताइए बताइए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये कौन सा है? साथ साथ में आप लोग नोट करते भी चलिए। गुड, आप लोगों ने एकदम सही पहचाना। इसको हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब एंगल जो 90 डिग्री होता है इसके सामने, तो एकदम करेक्ट है, इसके सामने जो ये है, ये अगर 90 डिग्री है, इसके सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? एच, मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब एक साइड ये बची, इसको जो नंबरिंग कर देते हैं, ए बी और सी। एक तो एच, ये तो वेल डिफाइंड होता है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, या 90 के सामने जो एंगल होता है, 90 के सामने जो साइड होती है, सॉरी, जो 90 के एकदम सामने साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब ये बाकी दो साइड बची हैं, कौन कौन सी? ए बी और बी सी। अब इसमें से एक बन जाती है परपेंडिकुलर और एक बन जाती है बेस, बट ये डिपेंड करता है, अब दोनों में से यही परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ये बेस भी हो सकता है। अब इसको कौन डिसाइड करता है कि भाई ये ए बी साइड परपेंडिकुलर होगी या ए बी साइड बेस होगी, ठीक है। वो डिसाइड करता है एंगल। हम कहाँ से देखते हैं? अब देखो, इस 90 के अलावा दो एंगल है। एक एंगल ये है जिसको आप एंगल सी बोल सकते हैं, और दूसरा एंगल क्या है? ए। तो इस ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, तो एंगल भी हमारा कितना है? 90। एंगल ए और सी, ये दो एंगल बचे। तो अगर हम सी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अभी ध्यान रखना जो बताने वाला हूँ अभी, अगर हम लोग सी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जब मैं सी से खड़ा होकर देखता हूँ, जब मैं यहाँ समझो, इसको मैं क्या ले लेता हूँ? इसको मैं ले लेता हूँ थीटा। इसको मैंने क्या ले लिया? थीटा। क्योंकि एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, 30 40 कुछ भी हो सकता है। हम उसको क्या मान लेते हैं? थीटा। जैसे हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में अल्फा बीटा लेते थे, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो जो रूट्स होते हैं उसको हम अल्फा और बीटा लेते थे। उसी तरह इस एंगल को हम क्या लेते हैं? थीटा। ये ऐसे डिनोट करता है, ओ टाइप का होता है, और ये ऐसे डिनोट होता है। इसको क्या कहते हैं? थीटा, ठीक है। अब इस थीटा की रिस्पेक्ट में या एंगल सी, जो थीटा है, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज एंगल सी। ये थीटा हमारा क्या है? ये एंगल सी है। जब मैं इसके रिस्पेक्ट में अगर देखता हूं, तो ये जो साइड है इसके सामने वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको कभी भी, कभी कभी इसको बोला जाता है एंगल या साइड ऑपोजिट टू एंगल सी और थीटा। बुक में दो तरह की लैंग्वेज यूज होती है, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, या इसको साइड ऑपोजिट टू द एंगल सी या एंगल थीटा भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये P बन गया तो ये क्या बन जाएगा? B, मतलब बेस। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? साइड एडजेसेंट टू एंगल सी और थीटा। अब देखो, ये थीटा के साथ दो साइड एडजेसेंट है, एक तो BC आपकी एडजेसेंट है, और दूसरी कौन सी है? AC। AC पहले से आपकी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो आपकी जो दूसरी साइड कौन सी बच गई? BC। तो आपका क्या बन जाएगा? बेस। यहाँ तक किसी को डाउट है पूछ सकते हो आप लोग। आज केवल हम इंट्रोडक्शन ही लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, जिसको डाउट है प्लीज़ आप चैट बॉक्स में डाउट लिख सकते हो। जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझ गया वो ट्रिग्नोमेट्री समझ जाएगा, इसलिए इसमें भागने की जरूरत नहीं। व्हाट इज थीटा?
थीटा एक रिप्रेजेंटेशन है एंगल को रिप्रेजेंट करने का, सिंपल सी बात है। ये थीटा की वैल्यू कैन बी 0 डिग्री से स्टार्ट होके ये कहीं भी जा सकती है, पर आप लोगों के कोर्स में थीटा 0 से लेके 90 डिग्री तक है। थीटा कैन बी एनीथिंग, है ना। तो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें तीनों चीज होंगी, परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, एच, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने थीटा के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में हमने जब देखा तो थीटा के सामने उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो इसको लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू द एंगल सी और थीटा, हाँ बता रहा हूँ मैं। और थीटा के साइड में एडजेसेंट, तो दो साइड्स हैं, एक ए सी है, दूसरी बी सी है। ए सी आपकी पहले से हाइपोटेन्यूज है, तो दूसरी साइड जो बची बी सी आपकी क्या बन जाएगी, बेस। तो इसको तो सिंपल करके लिखेंगे, आपकी तीन साइड्स हैं, एक आपका ए बी है, एक आपका बी सी है, एक आपका ए सी, आप इसको सी भी बोल सकते हैं। तो जो ए बी साइड है वो मेरा क्या बन गया, परपेंडिकुलर, बी सी मेरा क्या बन गया, बेस, और ए सी या सी में क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। ये कब है, ये एंगल सी के रिस्पेक्ट में है या थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। जो थीटा है इसके रिस्पेक्ट में ये है। अब क्या करते हैं, अब हम इसका चेंज करते, अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं देखते, हम क्या करते हैं, अब एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। जो थीटा पहले यहाँ था, ये मेरा कहाँ शिफ्ट कर गया, ये मेरा कर गया दूसरी जगह शिफ्ट। अब मैं इसको पूरा चेंज कर दिया, तो जो हमको हटाना है, पहले मैंने थीटा किसको लिया था, पहले मैंने थीटा लिया था एंगल सी को, अब मैंने थीटा किसको ले लिया, एंगल ए को। आप जो हम पी और बी, मैं पहले कहा कि पी और बी परपेंडिकुलर और बेस, ये एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। हाइपोटेन्यूज तो एकदम क्लियर होता है कि वो 90 के सामने वाला होता है, और जो परपेंडिकुलर होगा और जो बेस होगा, जो जो परपेंडिकुलर होगा और जो बेस होगा, वो एंगल ए या एंगल सी के रिस्पेक्ट में होता है। अभी समझो मैंने थीटा यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो मेरा जो परपेंडिकुलर होगा ये सामने वाली साइड बन जाएगी, देन बी सी विल बिकम माई परपेंडिकुलर एंड दिस विल बिकम माई बेस। एच एकदम सेम रहेगा, एच को कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। अगर ये थीटा है, मतलब एंगल ए थीटा है, तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया, बेस। अगर ये थीटा है तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। ये कोई पॉइंट, हम किसी भी को ले सकते, वो हम कहाँ से देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। हम एंगल सी से नोट कर रहे हैं या हम एंगल ए से देख रहे हैं, एक एक एंगल देखो 90 है, उसको उसको टच करने की जरूरत नहीं है। फिर दो ही एंगल बचे, ए और सी। जब हम ए से देखेंगे तब पी और बी अलग होंगे, जब सी से देखेंगे तो पी और बी अलग होंगे। अभी भी कोई डाउट, कोई शक, ये एकदम बेसिक्स है। अभी भी कोई बचा है जिसको डाउट है, यू कैन आस्क। क्लियर शेफाली, क्लियर रिया। शेफाली डाउट क्या है, आप जब बोलो कि फिर से समझाइए, अब मुझे ये समझाइए डाउट क्या है, ताकि मैं उसको फिर से समझूं कि सर ये चीज़ नहीं समझी। प्लीज़ लिखिए चैट बॉक्स में, सर ये चीज़ मुझे नहीं समझा। थीटा तो मैंने एंगल बी के रिस्पेक्ट में बोला ही नहीं है, एंगल बी तो 90 डिग्री है। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि थीटा बी के रिस्पेक्ट में है। बताइए शेफाली, मैंने एक बार भी ये कहा है
कि एंगल बी थीटा है। मैंने कहा एंगल बी तो 90 डिग्री है, तो हम कभी एंगल ए को थीटा ले सकते हैं या एंगल बी को हम लोग थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एंगल ए को थीटा लेता हूँ, ये क्या बन गया, एच। थीटा के सामने क्या है, पी। जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। और थीटा के एडजेसेंट में क्या है, एक तो साइड ये है, दूसरी साइड ये है। एक साइड कौन सी है, ए बी, एक साइड कौन सी है, ए सी। तो ए सी तो पहले से क्या है, एच, मतलब हाइपोटेन्यूज। दूसरी साइड कौन सी बची, ए बी, ये क्या बन जाएगा, बेस। थीटा को लिखते हैं टी एच ई टी ए, थीटा। अभी क्लियर, अभी भी किसको डाउट, आगे चल सकते हैं अभी। ऋषिकेश अभी क्लियर तेरे को, ऋषिकेश क्लियर, ऋषिकेश रिप्लाई करो, आपको डाउट था। ओके, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी जो मैंने एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात किया, एंगल ए मतलब थीटा, तो मेरा ए बी साइड क्या बन गया, बेस। मेरा बी सी साइड क्या बन गया, परपेंडिकुलर। और मेरा ए सी क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, गुड। अब देखिए, अब जो साइड्स हैं, देखो फर्स्ट हम क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम फर्स्ट चीज़ ये पढ़े, इस चैप्टर में 5-6 चीज़ हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, फिर 0, 30, 45, 60, 90 इनके रेशियोज क्या होते हैं इन एंगल्स के। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो, अगर थीटा की वैल्यू 30 हो तो, 45 हो तो, 60 हो तो, 90 हो तो। हाँ, ए सी हमेशा, हाइपोटेन्यूज कौन है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ठीक है। और हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और फिर हम पढ़ेंगे वर्ड कॉलम्स, जिसको हम बोलते हैं चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। रेशियोज में आपको क्या समझ में आता है, व्हाट कैन बी ए रेशियो, बताइए। इस ट्रायंगल में रेशियो क्या हो सकता है, बताइए। हम रेशियो किसको कह सकते हैं, फ्रैक्शन, एकदम सही बात। फ्रैक्शन मतलब रेशियोज। अब देखो यहाँ पर जो रेशियोज हैं, किस किस के हो सकते हैं, साइड से रेशियोज हो सकते हैं। तो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं जो भी आपके पास साइड गिवन है, हम इसके रेशियोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 साइड है, एक ए बी है, एक बी सी है, और एक आपकी ए सी। ये 3 साइड आपके सामने है। अब तीनों के रेशियो क्या क्या हो सकते हैं, ए बी का बी सी से रिलेशन, ए बी का ए सी से रिलेशन, और बी सी का ए सी से रिलेशन। ऐसा कुछ हो सकता है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करता हूँ, जो 3 साइड मेरे पास अवेलेबल है, उनका ये रेशियो हो सकता है कि फर्स्ट का इससे रिलेशन, फर्स्ट का इससे रिलेशन, और सेकंड का थर्ड से रिलेशन। और कोई कॉम्बिनेशन देखो पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। इसको उल्टा कर दो, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, तो ये वाला क्या बन जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। इसको उल्टा कर देंगे, ए सी अपॉन ए बी। इसको उल्टा कर देंगे, ए सी अपॉन बी सी। तो आप देखोगे इस तरह के 6 रेशियोज पॉसिबल हैं। क्या इसके अलावा कुछ पॉसिबल है, आप बताइए, क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है। कोई है जो कहता है कि और कुछ ऐसा हो सकता है, यस। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, इन तीनों साइड के ये 6 रेशियोज के बारे में आए, सबको सुनिए, कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रायंगल के 3 साइड के ये 6 रेशियोज के बारे में, ओके। तो मैंने स्नेल ये कहा 3 साइड्स हैं, ए बी बी सी और ए सी।
तीनों का हमको रेशो लेना है, तो मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन। तो मैंने एक को दूसरे के सेट में लिखा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी। अब देखो इनको इस तरह याद करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार मैं ए बी अपॉन बी सी था या ए बी अपॉन ए सी था, कन्फ्यूजन होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं। जैसे घर में अगर 6 बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे अमन, इसको बोलेंगे बबीता, इसको बोलेंगे चंदू, इसको बोलेंगे दामोदर, इसको बोलेंगे ई से क्या होता है, इसको एलिफेंट, इसको बोलेंगे फ्रॉग, बराबर। तो हम इसको कुछ नाम दे सकते हैं कि मैं इसको ए बी अपॉन बी सी, मैं ए बी अपॉन ए सी, या मैं कुछ करूँ, हाँ जेठालाल जैसे, जेठालाल है, टप्पू है, दया है ना। तो हम क्या करते हैं, इनको कुछ नाम देते हैं। एक फैमिली में 6 बच्चे हैं, हमने उसके नाम रख दी ए बी सी डी ई। तो क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भाषा में उनके नाम रखे गए, ट्रिग्नोमेट्री भाषा में उनके नाम रखे गए, ठीक है। अब वो नाम क्या क्या है, वो हम नाम समझते हैं। तो उनके नाम है साइन, कॉस, ये सब शॉर्ट फॉर्म है, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 बच्चे थे फैमिली के, तो 6 के नाम हमने क्या रख दिए, एक का लिखा साइन, एक का रखा कॉस, एक का रखा टेन, एक का रखा कोसेक, एक का रखा सेक, एक का रखा कॉट। ये 6 बच्चे हैं, इनको हमको 6 बच्चे के नाम याद रखने हैं, ताकि हम हर एक चीज़ को रिलेट कर पाए। आपके इसमें ये 6 में से अगर आपने 3 को समझ लिया, अभी तक हम 6 की बात कर रहे थे, अगर आपने 3 को समझ लिया, ये तीनों अपने आप समझ में आए थे, क्या रखना। तो हमको ये 3 के ऊपर निगाह रखनी है और ये 3 को ही समझना है। कोई डाउट, कोई शक यहाँ तक, कोई डाउट, कोई शक? चलिए गुड, सबको समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिर से एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ट्रायंगल बना लिया, ये आप नोट करते चलना। ये हमारी साइड ए, ये बी, ये सी, ये मेरा एंगल 90। हाँ बता तो बच्चा, मैं एक एक स्टेप पे चलूंगा, सिर्फ डोंट वरी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस एंगल सी को थीटा मान लेते हैं। हम ए लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, हम सी लेके भी कर सकते हैं, है ना। हम ए लेके भी चल सकते हैं, हम सी लेके भी चल सकते हैं, हम सी लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एच। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस। ओके। अब देखिए, मैं लिख सकता हूँ, जो मेरा परपेंडिकुलर है वो ए बी है, जो मेरा बेस है वो मेरा क्या है, बी सी है, और जो मेरा एच है वो मेरा क्या है, ई सी है। एक सेकेंड रुकिए। ओके, तो ये हमारा ट्रायंगल है, हमने परपेंडिकुलर लिखा, बी रखा और एच रखा, ठीक है। अभी देखो, हमने परपेंडिकुलर को एक नाम और दिया था, क्या नाम दिया था, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, या हम उसको थीटा बोल सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है, आपको परपेंडिकुलर भी याद रखना है और आपको साइड ऑपोजिट टू द एंगल सी भी याद रखना है। और बी हमारा क्या है, मतलब बेस, ये है साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और एच तो आपका हाइपोटेन्यूज है, इसके लिए कुछ नहीं करना होता। तो एक साइड कौन सी है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, और दूसरा है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, ठीक है। अभी हमने कुछ 6 रेशो देखे थे, ठीक है। हमारी 3 साइड थी, ए सी अपॉन बी सी, मैं लिखता हूँ इसको ए बी अपॉन ए सी
बी सी अपॉन ए सी, और थर्ड वाली अपनी है ए बी थर्ड वाली हमारी है ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने केवल पहले 3 रेशियोज लिए। कौन कौन से लिए? एक बार मैंने ए बी अपॉन ए सी लिया। ए बी मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है, और ए सी मेरा क्या है? एच। ठीक है, बी सी मेरा क्या है? बी अपॉन एच। तीसरा मेरा क्या है? पी अपॉन बी। धीरे धीरे सब समझेगा। ठीक है, जो मैंने वही कहा था कि थीटा के 2 एडजेसेंट साइड है, एक बी सी भी है और ए सी भी है। तो ए सी को हम पहले ही बता चुके हैं कि वो हाइपोटेन्यूज है, उसको हम पहले नाम दे चुके हैं, तो हाइपोटेन्यूज क्लियर हो चुका है, परपेंडिकुलर हमको मिल गया है। तो तीसरा साइड कौन सा बचा? वो बी बचा। ओके, अभी देखिए, अभी हमने 3 रेशियो लिए थे, ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस वाले को ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि याद करने में दिक्कत होता है। आप इसको याद रखो, आप लोग इसको याद रखो। ठीक है, अब इसको एक सिंपल तरीका और होता है याद करने का, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, पहला रेशियो क्या था? पी अपॉन एच। तो देखो आपको यहाँ से मिलेगा पी अपॉन एच, देखा सबको? फिर दूसरा क्या था? बी अपॉन एच। देखो आपको बी अपॉन एच मिल गया। तीसरा आपका क्या है? पी अपॉन बी। तो पी अपॉन, क्या मैं तीनों को एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ ताकि मेरे को याद करने में ईजी रहे? अब सर ये भी याद कैसे होगा? तो इसके लिए 20-25 साल से 30 साल से एक अच्छा सा सूत्र याद है। क्या ये सूत्र है? वो पंडित बद्री प्रसाद, पी मतलब पंडित, बी मतलब बद्री, पी मतलब प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सालों से ये फॉर्मूला चला रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको ट्रिग्नोमेट्री हमेशा समझ में आ गया। ये आपको याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरी हरी बोले। कोई डाउट इसमें बताओ? फिर हम इसको बाकी रिलेट करेंगे। हम कहाँ से चले थे? हमने एक ट्रायंगल लिया था। ट्रायंगल हमने 3 साइड लिए थे, ए बी बी सी और ए सी। फिर हमने ए बी बी सी को क्या किया? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको भी याद कैसे करना है? तो हमने एक ऐसा फॉर्मूला लिखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अभी इसको याद तो हो गया, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? इसके नीचे एक लाइन और ऐड होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बच्चों ने एक लाइन और ऐड की, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वो क्या करेगा? सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर जो P अपॉन एच है, ये साइन के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन एच। ये इसको याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, है ना? तो इसमें से जो P बाई एच है वो किसके साथ आ गया? S के साथ आ गया। जो P बाई एच है वो किसके साथ आ गया? S के साथ आ गया। तो ये बन गया S मतलब साइन। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब दूसरा क्या? बी अपॉन एच, ये किसके साथ आ गया? सी के साथ आ गया। तो सी बन गया कॉस। तो ये आपका आ गया बी अपॉन एच। और थर्ड वाला क्या है? टी। टी मतलब टेन, टेन को टेंजेंट भी कहते हैं। टेन थीटा इक्वल टू हमारा आ गए पी अपॉन बी। तो इसकी इसकी मदद से
आप सब ट्रिग्नोमेट्री याद कर सकते हो। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। चलो एक बार चैट बॉक्स में जल्दी लिख के दिखाओ मेरे को जो मैंने बोला अभी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। जल्दी लिखो तो आपको तुमको याद हो जाएगा। सब लोग रिप्लाई करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज तो केवल इसका बेसिक ही होगा। इसका आप लोग बेसिक समझ गए, वो आज के डेट का सक्सेस है। इसको एकदम दिमाग में बिठा लेना। सोते उठते जागते समय, ये 9th क्लास 10th हो 11th हो 12th हो, ये जहाँ भी जाओगे 20-25 साल कई साल हो गए तब से यही फॉर्मूला एकदम सटीक चला हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हम इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं कैसे बन गया, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, द परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नहीं कहेंगे, हम केवल पी बाई एच लिखेंगे। फिर हमारा बन गया cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, और आपको टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। देखो पहले में ये 6 रेशियो याद करने में लगे थे कि भाई ये वाला ए बी बाई बी सी, ए बी अपॉन ए सी, बी सी बाई सी, इसमें कितना कन्फ्यूजन था। अब ये एकदम हमने सिंप्लीफाई बना दिया इस तरह से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, है ना। तो इसमें पी बाई एच है, तो फर्स्ट पी बाई एच क्या है, साइन है। बी अपॉन एच क्या है, कोस है। और पी बाई बाई क्या है, टेन है। ठीक है, ओके शिवा। अभी देखो मैंने आपको कहा था इसके अलावा 3 रेशियोज और होते हैं। एक होता कोसेक, कोसेक थीटा, एक होता आपका सेक थीटा, और तीसरा आपका होता है कोट थीटा। मैंने आपको कहा था अगर आपने 3 याद कर लिए, आपको साइन कोस और टेन याद है, और वो आपको यहाँ से याद रहेगा, इसको आपको अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये पंडित बद्री प्रसाद याद कर लिया तो आप साइन कोस टेन आराम से लिख सकते हो। उसके लिए आपको अलग से याद करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल वो याद रखना। ठीक है, अब हमको साइन लिखना आ गया। अभी देखो कोसेक, सेक और टेन कैसे लिखा जाता है। आवाज आ रही सबको, सबको मेरी आवाज आ रही है। ओके गुड। मेरा एक्चुअली हैंगअप हो गया था इसलिए मेरे को आपसे पूछना पड़ा। ठीक है, हमको साइन पता लग गया, कॉस पता लग गया, टेन पता लग गया। अब भाई 3 हो रहे हैं, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, अब जो कोसेक होता है वो एक्चुअल में होता है 1 अपॉन साइन थीटा का रेसिप्रोकल। हमेशा याद रखना, ये साइन और कोस आपस में रिलेटिव है। कैसे है, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये एच अपॉन पी हो जाएगा, एकदम रिवर्स हो जाएगा इसका। ये सबको समझ में आया। जो साइन थीटा होता है वो कोसेक के साथ जाता है, ये एस जो होता है ये सी के साथ जाता है, और यहाँ जो सी है कॉस, वो इस एस के साथ जाता है। एस सी में चेंज हो जाता है, साइन कोसेक में चेंज होता है, वो जो कोस होता है वो कोसेक में चेंज होता है, याद रखना हमेशा। तो आपका सेक थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये इक्वल टू हो गया एच अपॉन बी। हाँ बताता हूँ वापिस। जो आपका साइन है उसकी कोसेक से रिश्तेदारी है। उसकी कैसे रिश्तेदारी है भाई, साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोसेक थीटा। इतना अपने को याद रखना है। जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का इनवर्सली होता है, और उसी तरह कॉस थीटा ये सेक थीटा का इनवर्सली होता है। ये आपस में ऐसे भी करेक्ट है कि कॉस थीटा, जो कॉसेक थीटा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। उसी तरह आपका सेक थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, कुछ चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। आपका जो, हाँ, तो इससे आपको क्या निकलेगा,
इसको और इसको यूज करके आपको क्या मिला, मतलब इसमें आपकी सारी चीज कनेक्टेड है, आपको कई सारी चीज मिलती जाएगी। अब देखो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको एक चीज और मिल जाएगा भाई, आप साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कर दोगे वो 1 हो जाता है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा भाई सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। और उसी तरह हमारा थर्ड वाला है जो कॉट थीटा होता है, ये 10 का रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं वापस, यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। देखो ये सब चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये ऊपर वाला चीज़ समझ में आ गया कि ये रेसिप्रोकल होता है तो बाकी तो अंडरस्टूड है। हमको पता भाई साइन कोसेक का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कोस सेक का होता है, टेन कोट का होता है। अब इसको याद करने का और तरीका कैसा है, ठीक है, हमको क्या करना है, उल्टा करना है। इसलिए साइन कोस सेक का तो नहीं होगा, तो ये भी एस है और ये भी क्या है, एस है। ये सी है, ये भी सी है, मतलब वो सेम नहीं होगा, सी सी सेम नहीं होंगे और एस एस भी सेम नहीं होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर टी है, टी सी दोनों सेम है क्या, सेम नहीं है, अलग है ना, मतलब कैपिटल अलग है। टेन का टी कैपिटल और कोट का सी, ये दोनों अलग है। तो उसी तरह ये साइन सेक नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है। कॉस आपका कोसेक नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का लेटर सेम है। तो याद करने के हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं, ये आप सब लोग नोट करो। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस, एनीवन है, इज एनी डाउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आया, ये आपके एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। कल आपसे पूछूंगा मैं ये क्या चीज़ है, कि साइन किसका उल्टा होता है, कॉस किसका उल्टा होता है, साइन इक्वल टू पी अपॉन एच, सेक इक्वल टू एच अपॉन बी, कॉट इक्वल टू बी अपॉन पी, टेन इक्वल टू पी अपॉन बी। ये आपको एकदम याद होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये बहुत ईजी है। क्लियर सबको। ये लास्ट वाले पार्ट है, मैंने कहा था जैसे फ्रैक्शन होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। उसी तरह टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो हम क्या करेंगे, कोसेक को यहाँ ले गए तो क्या बन गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इस सेक को हम यहाँ ले गए तो क्या बन गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसी कोट को हम यहाँ लेके चले गए तो क्या बन गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये आपको कभी कभी एप्लीकेशन में काम आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई शक, बताइए। आज जो पढ़ा हमने इसमें किसी को डाउट कोई नहीं, ये अभी तक सिर्फ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का अब तक बेसिक चल रहा है, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये आपको समझ में आ गया तो समझो आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरा समझ में आ गया। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, साइन थीटा मेरा होता पी अपॉन एच, कॉस थीटा मेरा होता बी अपॉन एच, टेन थीटा मेरा होता पी अपॉन बी, और साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। आपको अगर ऐसे ऐसे याद हो गया तो समझो ट्रिग्नोमेट्री याद हो गया। इसको रटना नहीं, इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। नो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। नहीं बेटा, मैंने आपको जस्ट ये समझाने के लिए बताया कि ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर बाद में इक्वल साइन चेंज कर दिया है। आप मेरी भावनाओं को समझो कि ये इक्वल है, इनवर्सली बताने के लिए आपको मैंने किया था। ओके, आगे चल सकते हैं। ऑल क्लियर, कैन वी गो अहेड।
गिव मी थम्स अप अगर सबको समझ में आ गया तो। अगली चीज, अब क्वेश्चंस हल्के फुल्के करना स्टार्ट करें, जल्दी फास्ट, सबके थम्स अप आने चाहिए। चैप्टर इंटरेस्टिंग है ना यार, बोरिंग थोड़ी है। अब ट्रिग्नोमेट्री की आपको खासियत बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होता है बताइए, आपके दिमाग में क्या आता है कि ये कहाँ यूज हो सकता है? राइट एंगल देख के और एंगल और साइड देख के आपको क्या लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होगा बताइए, कहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज समझ में आता है? गुड, प्रियांशु ने कहा मेजरिंग बिल्डिंग्स, गुड, एयरक्राफ्ट्स, गुड। बताइए बताइए जल्दी बताइए, कहाँ का यूज कर सकते हैं? नेवी, एयरफोर्स, गुड। टू फाइंड डिस्टेंस, एकदम करेक्ट बात। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज दो जगह होता है। अब एप्लीकेशन बहुत सारी होती है। टू फाइंड द डिस्टेंस एंड टू फाइंड द हाइट। डिस्टेंस किसको बोलते हैं? दैट इज हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। और जो वर्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। तो एक ट्रायंगल में आपकी देखो दोनों चीजें हैं, आपके पास वर्टिकल हाइट भी है और आपके पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी है। तो ये दोनों चीज के काम आते हैं। आप यहाँ बैठ के एवरेस्ट की हाइट निकाल सकते हो, आप कुतुब मीनार की हाइट निकाल, जिसको नॉर्मली आप जिस डिस्टेंस को या जिस हाइट को, इवन डिस्टेंस फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो मेजरमेंट, ये मेजरमेंट किया जा सकता है इस ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर। तो इसलिए ये एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में, ये डिजाइन में बहुत काम आती है। अगर आपको ये थीटा पता हो और आपको ये डिस्टेंस पता हो, आप ये हाइट निकाल सकते हो। तो आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए इसमें। देखो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट, एक साइड है और एक साइड है और एक थीटा है, ये तीन चीज़ें इसमें। ये तीन में से आपको दो पता होता है, आपको तीसरा निकालना होता है। आपको थीटा पता है, आपको साइड पता है, आप ये साइड निकाल सकते हो। मतलब आपको डिस्टेंस पता है ए बी, आपको थीटा पता है, आप हाइट निकाल सकते हो। आपको हाइट पता है, आपको एंगल पता है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको हाइट भी पता है, आपको डिस्टेंस भी पता है, आप एंगल निकाल सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें हैं। कुबर हमसे बहुत प्रेम करता है ना, इसलिए उसने थम्स अप दिया मेरे को। वो प्रेम कम करता है इसलिए तो एक थम्स अप से मान जाता है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है। तो जो लोग खासकर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए तो ट्रिग्नोमेट्री मस्ट है, उसके बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। चलिए अब इसी में अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलो थम्स अप मेरे को काफ़ी मिल गए, अब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम वापस उसी ट्रायंगल पे आते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं। आपको मालूम है कि एक ट्रायंगल में तीन साइड है। इसको हमने ले लिया ए बी, ये हमारा हो गया सी। मैं एंगल इसको मान लेता हूँ कि भाई मेरा एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा एक ट्रिपलेट ले लेता हूँ। पाइथागोरस ट्रिपलेट किसको बोलते हैं? जैसे 3, 4 और 5, ये क्या ट्रिपलेट है? क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, है ना? अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा आपका? बी स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपका? पी स्क्वायर। और ये आपका क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। एकदम बेसिक से जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। एक ट्रायंगल है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है, ये आपको थीटा भी दे दिया है। उसने कहा हाइपोटेन्यूज आपका 5 है, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो P इक्वल टू कितना हो गया? 4। और थीटा के एडजेसेंट में ये मेरा बन गया बेस। तो मतलब मेरा बेस 3 है, परपेंडिकुलर मेरा 4 है और हाइपोटेन्यूज मेरा 5 है। अब आपको नॉर्मली क्वेश्चन कैसा आता है? सर इनको साथ शांत बैठने बोलो, नहीं तो ये लोग तो। ओके चलो, थम्स अप काफ़ी है, अब पढ़ाई करेंगे, ठीक है? कंपटीशन ओवर फॉर थम्स अप उधर। ये मुझे सबके थंब मिल गए, चिंता मत करो। जिस दिन गुरु द्रोणाचार्य के तो एकलव्य का अंगूठा मांगूंगा ना, उस दिन दे देना, ठीक है? चलिए, ठीक है। अभी हमको, अब इस नॉर्मली क्या होता है, वो आपको क्या देता है, क्वेश्चन कैसा आता है? वो आपको कहेगा साइन थीटा इक्वल टू 4/5। आपको क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसा आएगा, वो कहेगा, आपको एक गिवन होगा कि साइन थीटा
इक्वल टू 4/5, ये आपको गिवन है। और आपको क्या कहेगा, बाकी जो 5 रेशियोज है, कौन कौन से 5 बाकी हैं? चलो मेरे को 6 के नाम लिख के दिखाओ। व्हाट आर द 6 रेशियोज? आपको याद होगा तो, आप नोट किया होगा तो। व्हाट आर द 6 रेशियोज? फटाफट सबको 6 लिखने हैं। जो हम 6 रेशियो भी पढ़े हैं वो क्या है? गुड, अंगूठा नहीं मांगूंगा अभी, आंसर लिखो चलो फटाफट। यूज योर थंब टू टाइप द आंसर्स। कलयुग में अंगूठा इस काम के लिए है, वो द्वापर में था धनुष चलाने के लिए। गुड, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट। गुड, सब लिखो फटाफट, सबका रिवीजन हो जाएगा। अरे अभी तो 10 लोगों ने लिखा है, फटाफट 65 बच्चे हैं, सबका आना चाहिए, सबके लिए मैंने कहा है। मैं क्वेश्चन में पूछता नहीं समझ, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपने अभी कितना याद है, कितना याद है। आपको याद होना चाहिए ना, हमने, हमको याद है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन कैसा आता है? चलो गुड, सबने रिप्लाई कर दिया है, सबको समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है। तो हमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू 4/5, और कहेगा बाकी जो 5 रेशियोज बचे हैं, कॉस टेन कॉसेक सेक, ये आपको निकालने होते हैं। ठीक है, तो हमको मालूम है, अब इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच। इसलिए अगर आपको रेशियो याद होंगे, सी साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, मतलब 4/5। गॉट इट? है ना, आपको क्या दिया था? साइन थीटा इक्वल टू 4/5। तो आपने साइन थीटा क्या लिखा? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कई बार परपेंडिकुलर में क्या लिखते हैं, मतलब परपेंडिकुलर क्या लिखते हैं? साइड अपोजिट और साइड एडजेसेंट। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज साइड अपोजिट और साइड एडजेसेंट। गुड, तो परपेंडिकुलर हम कहते हैं साइड अपोजिट। अब चलिए हम क्या करते हैं, हमने एंगल सी को थीटा मान लिया। एक्चुअली मैंने डायग्राम पहले बना दिया था, डायग्राम बाद में मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एक सेकंड तो रहेंगे पूरा। अब सिंपल हमारे सामने क्या है, एक ट्रायंगल है। हमारे सामने सिर्फ क्या है, एक ट्रायंगल है। और आपको दिया था साइन थीटा इक्वल टू 4/5, और आपको इतना कहा कि आपका एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। अब साइन थीटा किसके इक्वल है? 4/5 इक्वल टू पी अपॉन एच। ठीक है, अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सी को थीटा लेना है या ए को थीटा लेना है, ये टोटली आपके पास रहता है। ठीक है, क्योंकि 90 के सामने क्या हो गया, एच, तो एच इक्वल टू कितना हो गया, 5। ये याद रखना, ये रेशियोज हैं, ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियोज होते हैं, हमेशा याद रखना। और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको वैल्यू लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बी के सामने क्या हो गया, एच। ठीक है, अब थीटा आप एक ही जगह ले सकते हो, या तो ए को थीटा ले लो या सी को थीटा ले लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सी को थीटा लेके चलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सी को थीटा लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन मैंने कहा ना, आप ए को भी ले सकते हो, आप सी को भी ले सकते हो। पर सिंपल ट्रायंगल एकदम सीधा खड़ा है, तो मैंने क्या किया, सी को ले लिया कि एंगल जो सी है वो आपका थीटा है। तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये पी हो गया आपका, और ये आपका क्या बन गया, बी। अब यहाँ पर पी क्या दिया है, 4, एच आपको क्या दिया था, 5, तो पी इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब आपको क्या नहीं पता, आपको बी नहीं पता। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या हो गया अपना, 5 का स्क्वायर, पी कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। तो ऐसे यूज करके हम बी निकालेंगे, तो हमारा बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3।
हमारा बी का वैल्यू कितना आ गया 3। इसमें कोई डाउट कोई शक आप पूछ सकते हो। आपको ये गिवन होगा, आपको एक गिवन होगा, आपको साइन थीटा भी दे सकता है, आपको कॉस थीटा भी देगा, आपको टेन भी देगा, छो में से आपको कुछ भी एक दे देगा और कहेगा बाकी 5 निकालो। तो आपको ये मेथड यूज करना है। आपको एक ट्रायंगल बनाना है, साइन कोस आपको जो भी दिया हो उसके रिस्पेक्ट में आपको दो साइड भरनी है। या आपको ये तो पी पता होगा या एच पता होगा, बी नहीं पता होगा, तो आपको तीनों में से दो साइड पता होंगी, क्योंकि जो रेशियोज है ये दो साइड का है। इसका मतलब आपको दो साइड तो पक्का पता होंगी ही होंगी। तो आपको उससे क्या करना है, आपको थर्ड साइड निकालना है। अभी मेरा बी क्या निकल गया 3, ठीक है। अभी अपने 5 रेशियो कौन से होते हैं, कॉस थीटा वो क्या होता है बी अपॉन एच। फिर हमारा टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी। फिर हमारा कॉसेक थीटा क्या होता है एच अपॉन पी। फिर सेक थीटा क्या होता है एच अपॉन बी। फिर हमारा कॉट थीटा क्या होता है बी अपॉन पी। आपके पास देखो तीनों वैल्यूज है, पी 4 है, एच आपका 5 है और बी आपका आपने 3 आपने निकाल लिया। तो आपको अब तीनों पता है, तो आप इसको जब फिलअप करते जाओगे तो कॉस थीटा कितना हो गया 3/5। टेन थीटा क्या हो गया पी अपॉन बी मतलब 4/3। ये कितना हो गया 5/4। ये कितना हो गया 5/3। ये कितना हो गया 3/4। कोई डाउट कोई शक। आपको एक रेशियो दिया होगा एंड यू हैव टू फाइंड 5 रेशियो। तो हमारा जो डे 1 है ये इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। तो डे 1 आपका पूरा होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा अभी साथ साथ में, ठीक है। कोई डाउट कोई शक इसमें, फिर हम आगे चलेंगे डे 1 पे। ये आज इंट्रोडक्शन केवल 1 घंटा इस चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन। एनी डाउट्स, क्या हम आगे चल सकते हैं। रिप्लाई नहीं आया किसी अभी तक। हमको रेशियोज की वैल्यू डेसिमल में लेनी है, हमको इसको केवल फ्रैक्शन में रखना है। नोट करना है, ठीक, नोट करना इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, एक बार अटेंडेंस दे दो, मेरा फिर अटेंडेंस छूट जाएगा, क्योंकि कभी उसका नीड नहीं होता है डेसिमल्स में लेने का, फिर फ्रैक्शंस में काम चल जाता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ में आएगा। ये तो एकदम बेसिक्स क्वेश्चन है, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू भी नहीं हुई। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत मजा आता है। मेरे को सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा ट्रिग्नोमेट्री है। इतने क्वेश्चन, इतना वैरायटी है इसमें करने को। जिसको मैथ में मजा आता है उसको ट्रिग्नोमेट्री पक्का पसंद आएगा, और जिसको मैथ नहीं जमता उसको ट्रिग्नोमेट्री बड़ी बेकार लगती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पसंद आएगी। चलिए सब लोग अटेंडेंस दीजिए, फिर हम डे 1 पे चलेंगे। नोट कर लिया सबने। यस गैप, एनी डाउट, आप हाथ खड़ा कर रहे हो। आपका डे 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सबका अटेंडेंस हो गया, सभी लोग अटेंडेंस दिए फटाफट। अगर किसी ने अटेंडेंस ना दिया हो, ज़्यादा लोगों ने अटेंडेंस नहीं दिया है, चलो गुड, ठीक है। तो डे 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो वैसे ही है, साइन ए इक्वल टू 2/3। ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे, मैं आपको सेकंड वाला कराऊंगा, कोस एक्स इक्वल टू √10। तो जैसे हमने ए बी सी ट्रायंगल लिया था उसी तरह एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, डी ई एफ भी ले लो, कुछ भी ले लो। ये जो एक्स रिप्रेजेंट करता है ये बताता है कि हम एक जो ट्रायंगल ले लेते हैं, चलो हमने ट्रायंगल ले लिया, ये एक्स क्या बताता है
ये x बताता है कि हमने जो ये लिया है ये इसके रिस्पेक्ट में है, ये एंगल के रिस्पेक्ट में है। तो अगर ये मेरा x होगा तो आप इसको y ले लो, इसको आप z ले लो। जब मैं इसके रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बोलता एंगल c, उसको आप थीटा भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर साइन a लिखा है, इसका मतलब a साइड जो है वो यहाँ पर a होगा। आप इसको b ले सकते हो, इसको आप c ले सकते हो। इससे ये फर्क नहीं, ये केवल बताता है ये कौन से कॉर्नर के रिस्पेक्ट में है, याद रखना हमेशा। चलिए क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा आराम से। चलिए, तो कोसेक एक्स इक्वल टू अंडर रूट 10, और कोसेक किसके इक्वल होता है, एच अपॉन पी। ये अभी हम याद किया, किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन एक्स क्या होता है, पी अपॉन एच। तो साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, एच अपॉन पी। हाँ, वापस स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। ये x जो है ये बताता है हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। अगर x यहाँ पर है तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया, बेस। ये क्या बन गया, h। इसी पर्पस के लिए x है। अगर आप x यहाँ ले लोगे, यहाँ ले लोगे, तो सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा, बेस, वो h रहेगा। तो ये डिपेंड करता है आप x यहाँ लेना चाहते हो या आप x यहाँ लेना चाहते हो। अभी क्लियर हिमांशु, अभिषेक? ये मेरा x है, तो ये मेरा y है, ये मेरा z है। तो x के सामने परपेंडिकुलर, x के बाजू में बेस, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में h। तो cosec x इक्वल टू क्या दिया है, रूट 10। और cosec हमको मालूम है क्या होता है, h अपॉन p। cosec क्या है, h अपॉन p। ठीक है, अभी देखो ये क्या लिखा है, रूट 10 लिखा है। cosec x इक्वल टू रूट 10। इसको अपन रूट 10 अपन 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशो में नीचे 1 लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इक्वल टू h अपॉन p। यहाँ से हमको क्या मिल गया, h इक्वल टू क्या है, रूट 10, परपेंडिकुलर क्या है 1। इसका हमको क्या निकालना है, b निकालना है। चलो मेरे को b निकाल के दिखाओ फटाफट। व्हाट विल द बी, फाइंड आउट कीजिए। सिरियल आपका क्या डाउट है, व्हाट टू एक्सप्लेन, जो आपको नहीं समझा। बाकी लोग मेरे को b का वैल्यू निकाल के बताओ। आपको cos x इक्वल टू क्या दिया है, अंडर रूट 10। गुड, कुछ लोगों ने निकाल लिया है। तो b का वैल्यू आपका आ गया 3। उसने आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 रेशियोज। इसका मतलब h का वैल्यू कितना है, रूट 10, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया 1, और बेस का वैल्यू कितना आ गया 3। तो देखो आपको दो चीज पता होंगी, अगर नीचे कुछ नहीं था तो नीचे 1 मान लेना। ठीक है, तो आपको दो पता है, हमने क्या तीसरा निकाल लिया, हमको 3 पता लग गए। अब हम आराम से साइन एक्स भी लिख सकते हैं, हम कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, हम कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, हम सेक एक्स भी लिखेंगे, हम लोग टेन एक्स भी लिखेंगे, और हम लोग कोट एक्स भी लिखेंगे। कोई डाउट, कोई शक? आपको केवल रेशियोज लिखने बाकी है। इस किसी को डाउट? चले आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये आपको फुल सॉल्व करना है, और तब मेरे को होमवर्क सबमिट करना है। ये तो आपको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आपको फुल सॉल्व करना है इसको। आगे चलें। बस दीज आर रेशियोज विल रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ द बी। हाँ रनीश, इसमें क्या है, ये रेशियोज हैं। ठीक है, अभी समझो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ भी, इसमें कोई डाउट आपको ना रहे। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या लिया था, साइन थीटा इक्वल टू
4/5, ये रेशो मान लो, ठीक है। अब मान लेते हैं ये रेशो के रिस्पेक्ट में है, ये रेशो किसके रिस्पेक्ट में है, के रिस्पेक्ट में, कि 4k/5 के रेशो क्या होता है, लोवेस्ट टर्म न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, इसी को हम रेशो कह सकते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं वो k ऐसी वैल्यू है जो कटिंग हुई है, तो हमने k को ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया, हमने उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा p इक्वल टू क्या बन गया 4k, मेरा h इक्वल टू क्या हो गया 5k। जब सॉल्व करोगे तो b भी आपका क्या निकलेगा 3k। अब जब भी आप कोई भी रेशियो लोगे, जैसे आपने cos थीटा लिया, वो क्या होता है b/h, तो b क्या है 3k, h क्या है 5k, तो देखो यहाँ भी k आ गए, तो ये दोनों कट जाते हैं, ये क्या बन गया 3/5। इसलिए हम बार बार k नहीं लेते, क्योंकि k ऊपर भी है और k नीचे भी है, इसलिए वो कटिंग हो जाता है, तो एक्सप्लेन करने का नीड नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो क्या ना फालतू अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन आते हैं क्वेश्चन में। आगे चले, ओके रनीश। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। इन द ट्रायंगल एबीसी, समझाता हूँ, इन द ट्रायंगल एबीसी इट इज राइट एंगल एट बी, उसने आपको कह दिया एंगल बी क्या है 90, ये एंगल बी हो गया। अब ए और सी आप कुछ भी ले लो, तो हम इसको ए ले लेते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं सी ले लेते हैं, ठीक है। एंगल बी मेरा क्या है 90 डिग्री। अब उसने कहा ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी मेरा कितना होगा 24 सेंटीमीटर, बी सी मेरा कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब इस एच फाइंड आउट करेंगे, तो जब एच फाइंड आउट करोगे ये आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, आप लोग याद कर लेना, जैसे 3 4 5 6 8 10 7 12 13, ठीक है, 7 24 25, ऐसे 7-8 ट्रिपलेट्स हैं, तो आपको एच निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो उसने क्या कहा, डिटरमाइन द साइन ए एंड कॉस ए। मुझे 7 पता था, मुझे 24 पता था, मैंने क्या निकाल लिया एच निकाल लिया। अब जब मैं साइन ए लूँगा, साइन ए मतलब p/h, अब मैं ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ए के रिस्पेक्ट में। जब मैं ए के रिस्पेक्ट में बात करूँगा तो मेरा बी सी क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, मेरा ए बी क्या बन जाएगा बेस। तो याद रखना मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, मैं ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, हमको क्या निकालना है साइन ए निकालना है। तो साइन ए मतलब हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो एंगल ए के सामने वाला क्या बन जाता है परपेंडिकुलर, और इसके बाजू वाला क्या बन जाएगा बेस। तो मतलब साइन इक्वल टू p/h होता है, p कितना है आपका bc, और h अपना क्या है ac। bc का वैल्यू कितना दिया है 7, ac का वैल्यू कितना दिया है 25। अब को से आप खुद फाइंड आउट करोगे। अब इसने सेकंड बोला फाइंड द साइन c। अब देखो क्या चेंज आता है, पहले साइन a था, अब क्या है साइन c है, वो भी क्या होता है p/h, क्योंकि साइन है। अब जब मैं सी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, अब मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ एंगल सी के रिस्पेक्ट में, तो अब ये मेरा क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या बन जाएगा बेस। इसका मतलब मेरा परपेंडिकुलर वो क्या होगा ए बी, मेरा बेस क्या हो जाएगा बी सी। तो व्हाट विल बी साइन सी, पी क्या है आपका ए बी, एच क्या आपका है ए सी, p/h क्या हो गया 24/25। तो देखो एंगल चेंज होने से साइन ए कितना आया 7/25, और साइन सी क्या आया आपका 24/25। कोई डाउट कोई शक, तो जैसे आप ए और सी चेंज करोगे आपका परपेंडिकुलर बेस भी चेंज होता है। अच्छा लग रहा है चैप्टर, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इस चैप्टर में नंबर कटता ही नहीं है अगर इसको सिंसियरली करोगे तो। इसमें खुद ही पता लग जाता है हमारा आंसर सही है गलत है, टीचर को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बाकी जो क्वेश्चंस है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी देखो सेम क्वेश्चन है। राइट एंगल एट क्यू, आपको पी क्यू दे दिया, आपको आर क्यू दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन आर, सेक पी एंड सेक आर। आप लोग खुद सॉल्व करोगे, छोड़ दो आपके लिए क्वेश्चन है, कुछ होमवर्क तो आपको करना ही है, नहीं आएगा तो कल समझाऊंगा, डोंट वरी। आप लोग ट्राई पक्का करोगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। चलो, साइन ए इक्वल टू 1/3, इवेलुएट मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको बेसिक समझा देता हूँ, सॉल्व आप लोग करोगे। तो उसने कहा साइन ए इक्वल टू 1/3, तो मतलब एक कोई ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी डी एंगल्स है, तो हमने इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी ले लिया, इसको सी ले लिया, और यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें बोला साइन इक्वल टू 1/3, साइन किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच। जब मैं ए के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, जब मैं ए के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, ये मेरा बन जाएगा पी, तो पी कितना हो गया 1, और ये मेरा बन जाएगा एच, वो मेरा कितना हो गया 3। तुमको यहाँ से क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितना आपका 3 स्क्वायर, ए बी कितना है निकालना है हमको, प्लस बी सी आपका कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, 8 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो आपका बी का वैल्यू आ जाएगा 2√2। तो आपको पी का वैल्यू पता है दैट इज 1, बी का वैल्यू आपका आ गया 2√2, एच आपका कितना है 3, ये हमको तीनों मिल गए। हमको दो दो साइड्स पता होंगी, हमको थर्ड साइड निकालनी है। अभी आपको क्या करना है, आपको कोस ए फाइंड करना है, आपको कोसेक ए फाइंड करना है, फिर आप टेन ए फाइंड करोगे और सेक ए फाइंड करोगे, फिर आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे कि कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। आपकी जो भी वैल्यूज आएंगी कोस कोट की, आप इस पर पुट कर दो और इसका आंसर निकालना है। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे, मेरे को करने को नहीं है, मैं इसको भी सॉल्व करूँ आंसर आ जाएगा, बट मैं चाहता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करना सीखो। आप लोग प्रैक्टिस करना सीखोगे, आप ट्रिग्नोमेट्री है क्या मैथ्स सब कुछ सीख जाओगे। आगे चले, सेम क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C इन विच AB इक्वल टू दिस। उसी तरह का आपका क्वेश्चन है, C पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री हमने बना दिया, इसको हमने ले लिया A, इसको हमने ले लिया B, AB कितना दिया है 29, AB इक्वल टू मतलब आपका H एक तरह से, H इक्वल टू कितना हो गया 29, BC मतलब आपका ये BC कितना है 21। अभी ये नहीं पता कि ये परपेंडिकुलर बेस है, वो नहीं पता, तुमको सिर्फ वैल्यू निकालना है। तो ये आपका बी सी है, ये आपका ए बी है, आपको क्या निकालना है ए सी निकालना है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप ए सी निकाल दोगे। फिर आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। तो आप पहले क्या करोगे, कोस बी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। आप किसकी वैल्यू निकालोगे, कोस बी। मान लो कोस बी की वैल्यू आपकी आती है 21/29, आपको बाद में क्या करना है, और आपकी साइन बी की वैल्यू मान लो इसी एक्स आया, तो वो क्या आ जाएगी आपकी x/29। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। अब जो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, कॉस बी इक्वल टू 21/29, और हमको क्या चाहिए कोस स्क्वायर बी। तो जब इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो इसकी भी क्या हो जाएगी स्क्वायरिंग हो जाती है। पर इस पर एक चीज़ याद रखना, कॉस बी का जब हम स्क्वायरिंग करेंगे दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बी। इस बी के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, कुछ लोग क्या करते हैं कोस स्क्वायर
एन बीटा स्क्वायर, ये गलत है ना, ये गलत है, क्योंकि ये बी है दैट इज एंगल, ये हमेशा रखना, ये एंगल है, ये एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। अगर समझो ये कितना होता, 30 डिग्री होता, ठीक है, अब तुम 30 का स्क्वायर करोगे, कितना हो गया भैया, 900, कितना हो गया 900। तो ये लॉजिकल नहीं है। तो जब भी हम लोग कॉस बी का स्क्वायर लेंगे, वो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर बी, एंगल के ऊपर स्क्वायरिंग कभी भी नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट बात याद रखना। क्लियर सबको, क्लियर सबको, गुड। तो आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर बी का वैल्यू निकाल, दोनों को प्लस करना है, और अगले केस में दोनों को माइनस करना है। चलिए गुड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वैसे इस आपको दिया है सेक ए इक्वल टू 5/4, हमने एक ट्रायंगल बनाया, ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो हमने इसको ए ले लिया, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी। बी और सी को आप कहीं भी ले सकते हो, ऊपर भी बी ले सकते हो, नीचे भी आप बी ले सकते हो, ठीक है। अब उसने बोला सेक ए इक्वल टू 5/4, तुमको मालूम है कि सेक ए इक्वल टू क्या होता है, h/d। तो देखो, अगर आपको रेशियोज याद होंगे, जब आपको रेशियोज याद होंगे, स्नेल सिक्स वाला समझो, सिक्स और फिफ्थ सेम है, और थोड़ा ध्यान दो, ठीक है ना। सेक ए इक्वल टू h/b, है ना, कि कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है, b/h, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए। तो ऐसे हर क्वेश्चन में आप लोग कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सेक इक्वल टू h/b, तो हमारा h क्या होगा, ए सी, और बेस हमारा क्या होगा। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, ए के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, और ये मेरा एच। तो बी सी मेरा क्या बनेगा, मतलब बेस दैट इज माई ए बी। तो हमको क्या दिया है, सेक ए इक्वल टू 5/4, मतलब बेस, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो आपका एच का वैल्यू कितना है, 5, बेस का वैल्यू कितना है, 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, है ना, 3 4 5, ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। अभी आपको तीनों चीज मिल गई, एच मिल गया, पी मिल गया, बी मिल गया। अब उसने कहा प्रूव दिस 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पर हमको क्या क्या चाहिए, एक तो हमको 10a का वैल्यू निकालना है, फिर हमको साइन ए का वैल्यू भी निकालना है, और सेक ए आपको गिवन है, उसका आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, कितना हो गया 5/4। 10a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, 3, बेस कितना है, 4, तो क्या बन गया 3/4। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी कितना है, 3, एच कितना है, 5, ठीक है। अब हमको सब मिल गया, आपको क्या करना है, अब हम पहले एल एच एस फाइंड आउट करेंगे। एल एच एस, हमको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है। आपका एल एच एस में क्या दिया है, 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब ये 10a का वैल्यू कितना है, 3/4, तो वैल्यू पुट करेंगे, ये बन गया 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ये आप लोगों को लिखना आना जरूरी है, 3/4 था, नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये कितना बन गया 3/4, 1 प्लस 9/16, 3/4, नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 16, 16 प्लस 9। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 3/4, नीचे कितना आ गया 25/16। अभी देखो ये इसके
डिवाइड में है, ऊपर वाला टर्म नीचे वाले क्या है, डिवाइड में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये ऐसे रेसिप्रोकेट हो जाता है, 16 ऊपर चला जाएगा, 15 आपका नीचे रह जाएगा। इसको कट करेंगे, 1 जा 4 जा, तो कितना आ गया आपका 12/25। ये हमारा LHS आ गया। अब हमको क्या करना है, अब RHS निकालना है। तो हमको RHS में क्या दिया है, साइन A अपॉन सेक A। हम RHS की बात करते हैं, आपको दिया है साइन A अपॉन सेक A। साइन A की वैल्यू कितनी है, 3/5 अपॉन सेक की वैल्यू कितनी है, 5/4। ठीक है, बस ये जो हम चेंज करते हैं वो याद रखना, जो हम चेंज कर रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 3/5। ये डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। जो 5/4 था वो क्या बन गया, 4/5। कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो 12/25। LHS क्या था, 12/25। RHS क्या आ गया, 12/25। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट, कोई शक? किसी पॉइंट में जो तुमको नहीं समझा आप लोग प्लीज पूछ सकते है ना। मास्टर चैप्टर नोट करना, आप लोग नोट कर सकते हो, अगर समझ में आया तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे को सॉल्व करके दिखाइए। और ये तो चलो क्वेश्चन ये मैं करूँगा, ये मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। ये सब नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन, 1 नंबर में आता है, बहुत बार आता है, याद रखना इस क्वेश्चन। आपको क्या दिया है, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल टू 2, और उसने कहा फाइंड दिस, ये फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, बहुत 3 लाइन में आंसर आता है। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, टेन थीटा, और यहाँ पर क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मुझे स्क्वायरिंग करना है। मैं क्या करूँगा, LHS और RHS में दोनों में क्या करूँगा, स्क्वायरिंग करूँगा। टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल टू 2। हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम LHS और RHS में स्क्वायरिंग करेंगे। जिसको स्क्वायरिंग किया यहाँ पर, ये स्क्वायर हो गया, ये भी आपका स्क्वायरिंग हो गया। चलो ये क्या बन गया, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। देखो टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, यहाँ पर क्या बच गया अभी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा। ये 2 प्लस 2 बचा, ये बाकी सब कट गया, यहाँ पर कितना आ गया, 4। तो आपका क्या आंसर आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू H-4/2 आंसर आ गया। इसका मतलब दोनों चीज सेम, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा क्या है, 2 है, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा भी क्या है, 2 है। ऐसे इजी क्वेश्चन। ओके, तो D1 आपका यहाँ खत्म होता है, और D2 अपन कल स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन जैसे आप कर सकते हो, जैसे D2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप होमवर्क रखो। ठीक है, D2 का फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क,
डे 2 का सेकंड क्वेश्चन भी आपका होमवर्क, इजी क्वेश्चन ट्राई करना। डे 3 का ये आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। थर्ड क्वेश्चन जो है डे 3 का, वो जब ट्राइंगल पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। ये फिफ्थ क्वेश्चन भी देखो इजी है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। सिक्स क्वेश्चन ये भी देखो इजी है, आपको 10 दिया है, साइन कॉस निकालना है, वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। सेवंथ क्वेश्चन जैसे ही 10 आपको दिया है, साइन बी आपको वैल्यूज निकालना है। तो एक तरह से आपका डे 1 डे 2 ये आपका दोनों होमवर्क है, ये शुरू में लिख दिया। क्लियर सबको? डे 1 और डे 2 ये होमवर्क है, आपको पूरा कॉपी पे करना है। अपनी एक नोटबुक बना कर रखो मैथ की, अगर आपने ना बनाई हो तो उसमें आप लोग पूरा सॉल्व करोगे, फोटो खींच के अच्छा स्कैनर यूज़ करो और उसमें पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप उसको अपलोड करो। मैंने एक आपको वीडियो भी भेजा है, उस पर आप समझ जाओगे वीडियो आपको करना कैसे। और सब लोग होमवर्क करने की आदत डालो, मैथ अपने आप अच्छा हो जाएगा। 90 और 95 मुश्किल नहीं है 10th में स्कोर करना, आपको पहले बताता हूँ। 11th-12th में नहीं आएगा शायद, पर 10th में आप 98 99 जब लाओगे आप खुश हो जाओगे, क्या मेरे सर क्या नंबर आए। मतलब अच्छा लगता है ना कि 98 99 100 फीलिंग अच्छी है, और मैथ में पॉसिबल। वंस मोर फॉर स्टेप 2। स्टेप 2 बेटा हमने क्या किया, हमने स्क्वायरिंग किया। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 10 से 10 कट गया। ओके, तो बन गया 10² थीटा प्लस 1/10² थीटा। अगर किसी ने अटेंडेंस ना दिया हो, प्लीज आप लोग अटेंडेंस दे दो, हम लोग मीटिंग क्लोज करेंगे। तो होमवर्क मैं ग्रुप पे भी डालूंगा, व्हाट इज द होमवर्क। मैंने वहाँ पर देखो आर डी शर्मा की फाइल भी अपलोड कर दी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी मैंने आपको कर दिया है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मसाला बहुत दिया है, बट आपको प्रैक्टिस करने वाले बनना है। ओके, और किसको डाउट, एनी शक? थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, जय हिंद, जय भारत।